तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कि तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जिन बाबा का ये दावा था कि वो मुर्दों में जान फूंक देते हैं, जिन बाबा का ये दावा था कि उनके चरणों की धूल को माथे पर लगाने से तमाम बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, और जिस विश्वास के साथ उनके भक्त उनके पास पहुंचा करते थे, और जिन बाबा ने अपने बाबागिरी की करियर की शुरुआत ही अपनी ही भतीजी की मौत के बाद उसे जिंदा करने के दावे के साथ शुरू किया था, उन बाबा की असलियत अब जो सामने आई है, काश ये लोग अगर सुन और देख लें और समझ लें तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस अंधभक्ति के जो शिकार हैं वो आने वाले वक्त में बच जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी बाबाओं की दुकान बंद होगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं होती। तो अब भोले बाबा कहना भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि भोले बाबा के साथ बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जो असली भोले बाबा। तो सूरजपाल हवलदार पूर्व अपने आप को बाबा बोलता है, तो भोले हटाता हूं, सिर्फ बाबा ही बोलूंगा। तो सूरजपाल जो बाबा बना, 3 दिन हो गए वो भागा हुआ है। तमाम लोग पूछ रहे हैं कहाँ है भाई। तो अब उसी बाबा ने अपना एक वकील तैनात कर दिया, और ये वकील, इनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं सभी लोग, निर्भया केस के बाद सीमा हैदर वाले सारे दुखियारे के वकील वही बन जाते हैं, वो है एपी सिंह। तो एपी सिंह को अपना वकील बनाया, और एपी सिंह ने आज मीडिया से बातचीत की, और एपी सिंह ने जो कहा वो बाबा की असलियत खोलने के लिए काफी है। रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि सूरजपाल या बाबा ये खुद बीमार है, डॉक्टरों के पास इलाज चल रहा है, किडनी की बीमारी थी, एक किडनी है नहीं, अब एक किडनी के सहारे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, और डॉक्टरों से इलाज चल रहा है। मतलब जिस बाबा के पास लाखों की तादाद में लोग अपनी बीमारी को दूर कराने के लिए पहुंचते थे, वो बाबा तो खुद बीमार है। और कमाल देखिए, अपने भक्तों को वो बाबा अपने पास बुला रहा है, और वहां कहता है हम चमत्कार, दैविक शक्ति, ऊपर वाले की शक्ति, सब ठीक हो जाएगा। और वो इनको बेवकूफ बनाकर अपना जब इलाज की अपनी बारी आती है तो वो पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है, किडनी के इलाज के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, और ये बेचारे भक्त मासूम वो उसके पास पहुंच गए। ये खुद एपी सिंह की लाइन है। उन्होंने कहा कि जो बाबा है वो ये बीमारियों का शिकार है और कहीं भागे नहीं है, जब पुलिस बुलाएगी तो आ जाएंगे। ये भी सफाई दी है। अब ये पुलिस पर भी उंगली है कि भैया भागे नहीं है, बुलाएंगे आ जाएंगे, पुलिस के लिए जरूरत होगी तो पूछताछ के लिए बुलाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है, 123 लोग की मौत हो चुकी, पहले 121 थी, 2 और की जान चली गई। न बाबा हाथ में है, न बाबा से पूछताछ हो रही है। और तो और जितने बड़े बड़े नेता हैं अपने देश में, उनमें से एक की भी जुबान पर भी इस बाबा का नाम नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीजें बोल रहे हैं। और कमाल देखिए, जो बाबा का मुख्य सेवादार जिसपे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, उसके बारे में भी एपी सिंह ने ये कहा कि वो भी भागा बनी है, उसको हार्ट की बीमारी है, वो दिल का मरीज है, और इसीलिए वो एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। भागा बनी है, जैसे ठीक हो जाएगा वो भी पुलिस के पास पहुंच जाएगा। यानी बाबा जो दूसरों का इलाज चमत्कारिक तरीके से करने का दावा करते, बाबा का सेवादार जो बाबा के शरण में सबसे करीब है, वो भी दिल का बीमार है, और वो भी असली वाले डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे बाबा के पास नहीं जाता है। तो यही काफी है समझने और समझाने के लिए कि समझिए कि क्या है अंधभक्ति, क्या है अंधविश्वास, और क्या है सच्चाई। ये तो 2 चीजें आपको बताई। आप आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में होता क्या है और कैसे होता है। क्या ये हादसा रोका जा सकता था, और रोका जाता तो कैसे, और क्या ये जो इतनी सारे लोगों की जान गई है, इनकी मौत को भी बचाया जा सकता था? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, पूरी डिटेल के साथ, जो हुआ और जैसे हुआ। ये जो सत्संग थी 2 फरवरी को, इसकी तैयारी करीब 20 दिन पहले से शुरू हो गई थी। 500 से ज्यादा बस तो 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गई थी मौके पर। पुलिस से इजाजत ली गई थी 80,000 लोगों की। 80,000 लोगों से डबल 2-4 दिन पहले ही पहुंच गए थे लोग। वहां टेंट तंबू गाड़ कर रह रहे थे, और पुलिस वालों को जिनसे ये थाने से इजाजत ली गई थी, उन थाने वालों ने देखा कि हाईवे जाम हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, लोग टेंट तंबू गाड़ कर रुक रहे हैं, और वो जो 80 है वो तो पहले ही पार कर चुका, अभी 2 जुलाई आया नहीं है। बट उनमें से किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि इस मामले में कुछ देखा जाए, उस हिसाब से इंतजाम बढ़ाया जाए, एम्बुलेंस बढ़ाया जाए, पुलिस वालों को ड्यूटी पे लगाया जाए, डॉक्टरों को तैनात किया जाए। कोई इंतजाम नहीं किया गया। और न ही इस मामले में पुलिस ने
LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद ली, जो खबर देते हैं कि अच्छा यहाँ इतने लोग जमा हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं। लोकल पुलिस ने एक बार साइन किया, 80,000 ठीक है, जाओ जितने को बुलाना है बुला लो, हो गया मेरा काम। उन्हें पहले से पता था इस 2 जुलाई से पहले से कि ये तादाद इससे 2-3 गुना ज़्यादा होगी, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि 2.5 लाख लोग जब पहुंच गए तो उस हिसाब से पुलिस का इंतजाम होना चाहिए। आपको पता है जब ये हाथरस में सत्संग हुआ तो वहां पे टोटल पुलिस वाले कितने थे? वो भी सत्संग में अंदर नहीं थे, बाहर बाहर। कुल मिलाकर 40 2.5 लाख भक्त, और ड्यूटी पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई भगदड़ ना हो जाए, कोई और चीज ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो। सिर्फ 40 आदमी यानी कि 40 पुलिस वाले, इस हिसाब से देखें तो लगभग 7,000 लोगों पर एक पुलिस वाला था, 7 या 8,000 लोगों पर एक पुलिस वाला। और जबकि पहले से पता है कि इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस के इंतजाम थे। अब पुलिस ने 40 हैं तो 40 क्या करेंगे, उधर 2.5 लाख लोग हैं। कल आपने मुंबई में देखा होगा जस्ट इंडियन टीम के वेलकम का, उसमें तो करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। लेकिन उस हिसाब से सारे इंतजाम भी थे, चाहे वो ट्रैफिक का हो, पुलिस का हो, फायर ब्रिगेड का हो, सब कुछ था। और लोग जोश में भी थे, आए, खुशियां मनाई, वर्ल्ड चैंपियन का धन्यवाद किया और चले गए। लेकिन यहाँ 2.5 लाख लोग, 40 पुलिस वाले, और ये 40 पुलिस वाले की बस यूं ही तमाशबीन, असली इंतजाम उन्होंने बाबा के भक्तों और उनके सेवादारों पर छोड़ दी कि आप करो, हम जाते हैं। अब ये जहां पर ये सारा ये सत्संग हुआ, ये सिकंदराबाद एक थाना है जिसके तहत होता है, लेकिन इस पूरे जिले में कुल मिलाकर 11 थाने हैं, 11 पुलिस स्टेशन जो आसपास में है। सिकंदराबाद थाने में जहां ये सत्संग हुआ, वहां पे जिस थाने में जो और थाने की चौकी सब मिलाकर करीब 100 पुलिस वाले थे। और अगर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के थाने को मिला दें जो 11 पुलिस स्टेशन है, तो उनमें से हर थाने में एवरेज 80 से 100, यानी लगभग मान लीजिए कि 1100 से 1200 पुलिस वाले होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1200 पुलिस वाले, इस थाने में 110 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले और 40 वहां पर। अब पूरा थाना तो जा नहीं सकता है, थाना कौन देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, जो पुलिस का बेसिक काम है। तो इसीलिए सिर्फ 40 के थे। और जरूरत कितने की थी? कम से कम 1000 पुलिस वालों की जरूरत थी 2.5 लाख लोगों पर, कम से कम। इसलिए कि वो सारी चीजें, एंट्री एग्जिट, निकलने का रास्ता, आने जाने का रास्ता, ये सारे रास्ते को देख सके, इसके अलावा ट्रैफिक देख सकें, इसके अलावा वहां पर PSC के जवानों की तैनाती हो सकती थी जो ऐसी चीज कामों में माहिर है। महिला पुलिस वहां पे रखी जानी चाहिए, कम से कम 100 महिला, सबसे ज्यादा वहां महिलाएं आई थी, उसका भी ख्याल नहीं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट पूरा हाईवे जाम था। एक तो पुलिस की पहली गलती ये थी कि नेशनल हाईवे के किनारे सत्संग की इजाजत दी, और उससे पूरा नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर असर पड़ गया। और नेशनल हाईवे का मतलब होता है आपकी जरूरी रोजमर्रा के सामान, फल सब्जी, दूध, ये सारी चीजों की सप्लाई होती है। लोग एक दूर दूर से सफर करते हैं बसों में, वो सब रुक गया। पूरा हाईवे 23 किलोमीटर तक जाम था। और ये सारी चीजें, अगर मान लीजिए कि 1000 मैंने पुलिस वाला कहा और उनकी वहां पे तैनाती होती, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही 1200 पुलिस वाले थे, तो 1200 में से 1000 इधर आ जाते तो 200 बचते। वहां पे भी फिर ये था, चोर उचक्के ये सब ध्यान रखते हैं कि अच्छा पुलिस वाले उधर हैं तो चलो इधर कुछ कर लो, तो उसका भी था। लेकिन इस मामले में जो होना चाहिए था, DM से लेके जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगता है यार बाबा आते हैं, प्रवचन देते हैं, सत्संग करते हैं, चले जाएंगे, यहाँ भी ऐसे हुआ, 80 की जगह 2.5 लाख आ गए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी गड़बड़ हुई। तो ये लापरवाही थी। तीसरी लापरवाही थी, जब आपको पता है कि 80,000 से ज्यादा लोग तो 5 दिन से आकर डेरा डाले हुए हैं, फिगर 2 लाख से ऊपर जाएगी, तो फिर आपको उसी हिसाब से अस्पताल में इंतजाम करना चाहिए था। सिकंदराबाद के पास जो सबसे नजदीकी सत्संग के करीब जो हॉस्पिटल था, और वहां पे जो एम्बुलेंस के इंतजाम किए गए थे, पूरे 2.5 लाख लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 एम्बुलेंस खड़ा किए थे। 2, आप इससे अंदाजा लेंगे, सिर्फ 2। और जबकि अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के पास बात करें, जितने सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो उनके पास एम्बुलेंस ही 32 थे। एक डिस्ट्रिक्ट में 32 एम्बुलेंस, 32 में से 2 वहां थे। अब 2 एम्बुलेंस क्या करता? और जो सबसे नजदीकी था वहां एक ही अस्पताल, और उस अस्पताल वो भी वहां मौका वारदात से करीब 8 किलोमीटर दूर था। और दूर होने के बावजूद वहां इंतजाम कुछ नहीं। एक डॉक्टर, मैंने पहले भी कहा, उसकी ड्यूटी थी, सिर्फ एक डॉक्टर की। अब जब सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, सांसें उखड़ रही हैं, तो कहां भागेंगे? नजदीक के अस्पताल जाएंगे या दूर के जाएंगे?
बाकी अस्पताल 40 किलोमीटर को, 45 किलोमीटर को, 47 किलोमीटर को, 50 किलोमीटर दूर, उतनी देरों में तो देर में सांसें उखड़ जाएंगी। तो सबसे नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले गए वहाँ, लेकिन करते क्या, जितने लोग घायल हो रहे थे उनकी सांसें उखड़ रही थी और उनकी सांसें वापस लाने के लिए उन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी। और इत्तेफाक से इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं था। डॉक्टर एक जो नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा मरीज आ रहे थे, उनकी हड्डियां टूट गई थी, पसलियों की, गर्दन की, क्योंकि लोग उनके ऊपर चढ़ रहे थे। वहां पर भी उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी, लेकिन था ही नहीं। तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस इंतज़ाम न होने की वजह से, वरना इनमें से आधों की जान बच सकती थी अगर सांसें उखड़ने वाले मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया जाता, लेकिन कोई इंतज़ाम ही नहीं था। जो पूरे इस जिले में डॉक्टर हैं, मैंने तो अस्पताल की बात आपको बता दी कि जो डॉक्टर हैं जितने, अगर वो सारे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को मिला दें तो 102 डॉक्टर हैं जो अलग अलग 7 अस्पतालों में तैनात हैं, 102। और जिस अस्पताल में ये गए थे वहां पर तो एक ही डॉक्टर था। 102 की लेकिन पोस्टिंग है कि यहाँ पे वैकेंसी है, 102 डॉक्टर होंगे इन 7 अस्पतालों में, लेकिन है नौकरी पे फिलहाल 45 बाकी के 57 जगह खाली है, पोस्ट खाली है, सरकार ने भर्ती ही नहीं की है। उन्हें लगता है यार ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं, क्या डॉक्टर की इनको क्या जरूरत है, 45 बहुत है। सैंक्शन पोस्ट 102 है, 102, लेकिन पोस्टिंग है सिर्फ 45 की। 57 डॉक्टर की वहां पे पोस्टिंग पता नहीं कब से खाली है। वो तो अब ये मामला हो रहा है तो लोग गिनती भी गिन रहे हैं। जो भगदड़ में सबसे ज्यादा मौतें हुई 123 और करीब 200 से ज्यादा घायल हैं। तो अगर डॉक्टरों के हिसाब से देखें तो एक डॉक्टर पर एक साथ करीब 10 से 11 मरीज आ रहे थे एक डॉक्टर पर। अब वो 10 से 11 के 11 सीरियस हैं, सांसें उखड़ रही हैं, मतलब इधर छोड़ो तो वो मर जाए, उसको पकड़ो तो वो मर जाए, ये हालत है। अब ऐसे में एक डॉक्टर भी अब सुपरमैन तो है नहीं कि वो एक साथ 10-12 की नफ्स पकड़ ले, 10-12 को देखना शुरू कर दे। वो एक वक्त में एक ही को देख सकता है, उसकी भी मजबूरी और परेशानी है। तो एक को देख रहा है और दूसरा उसके सामने दम तोड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। अगर वो 57 की भर्ती हो जाती तो भी क्या पता कुछ जिंदगियां तो बचाई जा सकती थी, और एक एक जिंदगी कीमती होती है। तो ये रहा एक। अब और सुनिए, इसी डिस्ट्रिक्ट में हाथरस के जहां यह हादसा हुआ है, 5 साल पहले सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया था। हमारे देश में बहुत सारे एम्स, जो दिल्ली वाला उस टाइप के बहुत सारे बनाने के ऐलान हो चुके हैं। तो उसी कड़ी और झड़ी में एक हाथरस जिले में भी बड़े जोरों शोर से एक मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया गया कि इससे आसपास के जितने गांव और छोटे छोटे कस्बों के लोग हैं उनका यहाँ इलाज भी हो सकेगा। 5 साल पहले हुआ, जमीन अलॉट हो गया, बजट दे दिया गया, लेकिन आज तक उस जमीन पे एक फावड़ा तक नहीं चला। उस जमीन वैसे ही पड़ा, 5 साल पहले अनाउंस हो चुका, पैसे भी है, अप्रूवल भी है, सब कुछ है, जमीन भी है, लेकिन वो जमीन यूं ही पड़ा है। कभी किसी ने जाकर झांकने की भी कोशिश नहीं की है। अब सोचिए 5 साल पहले था, अगर 5 साल में बन जाता तो इस मेडिकल कॉलेज से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब अगर एक फिगर आया जो अभी शुरुआती इंक्वायरी के बाद कि जो 123 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 73 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। यानी अगर इन्हें फौरी तौर पर ऑक्सीजन मिलता तो इनमें से कुछ लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि ऑक्सीजन तो था ही नहीं। 31 महिलाओं की ऐसी डेड बॉडी मिली जिनकी पसलियों की हड्डी टूटी हुई थी, और वो ऐसी टूटी हुई थी कि वो हड्डियां टूटकर उनके दिल और फेफड़ों में जाकर घुस गई थी। आप ये देखिए कि एक महिला ऐसे गिर गई, अब उसके ऊपर सैकड़ों हजारों लोग उसको कुचलते हुए निकल रहे हैं, और इस कदर कुचला कि उसकी पसलियों की हड्डी टूटकर उसके दिल और फेफड़े में जाकर किसी चाकू की तरह घुस गई। ऐसी 31 डेड बॉडी मिली है जिसकी पसलियों की हड्डियां दिल और फेफड़े को पार कर चुकी थी। 15 लोग ऐसे थे जिनकी मौत जो हुई वो गर्दन की हड्डी ही टूट गई थी। तो जब भगदड़ मची, लोग गिरे, भाग रहे थे, तो फिर उठने का मौका नहीं मिला। और ये 15 में भी 13 महिलाएं, 2 पुरुष हैं जिनकी गर्दन की हड्डियां टूटी। तो क्या उस वक्त पैर, कमर, पीठ, या अगर सीधे गिरे तो सीना, मुंह, कान, नाक, जिसके भी जूते चप्पल उसको रौंदते हुए निकल रहा था। तो ऐसे 15 लोग थे जिनके गर्दन और सर की हड्डियां टूटी हुई थी। क्या मतलब मंजर होगा।
113 महिलाएं थी, 7 बच्चे थे और अब 3 पुरुष हैं मरने वालों में, मतलब सबसे ज्यादा महिलाएं। और जितनी भी महिलाएं मरी हैं उन सब की उम्र 40 से 65 और 70 के दरमियान है। 40 ईयर्स टू 65 टू 70 ईयर्स, ये सारे जो महिलाएं हैं। और जो बची हैं उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई उनका ये है कि एक बार जो गिरी उसे उठने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। तो 11 थाने, 7 अस्पताल, 102 डॉक्टरों की तैनाती, लेकिन सिर्फ ड्यूटी पर 45 बल्कि 42, और 2 एम्बुलेंस, 40 पुलिस वाले, 2.5 लाख लोग। इसी के बाद आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं। और जिन्होंने जो वहां पे मौजूद नहीं थे, जो भीड़ जैसी थी, उसको बेस्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो कल मुंबई का वो सीन, हर जगह है वीडियो, आप देखिए उसको। नरीमन पॉइंट से लेकर और वो मरीन ड्राइव का पूरा, और वानखेड़े स्टेडियम अंदर नहीं, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में तो सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीटों पे, जो भी वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग होंगे। लेकिन मरीन ड्राइव पे सब खड़े हैं और उसी में एक बस चल रही है और उस बस में अपने तमाम क्रिकेटर, वर्ल्ड चैंपियन। वो लंबा सफर पूरा करने में शायद आधा घंटा लगता, लेकिन लग गए 3 घंटे। लाखों लोग मरीन ड्राइव पर, लाखों लोग, लेकिन और लाखों लोगों की भीड़ को संभालना आसान काम नहीं होता, बड़े बड़े इंतजाम फेल हो जाते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं था कि लाखों लोग थे तो लाखों मुंबई पुलिस थी, मुंबई पुलिस की तादाद हजारों में थी, लेकिन एक इंतजाम था कि कैसे क्या करना है। और जो मैं मुंबई के मेरे रिपोर्टर ने बताया कि उन्हें मालूम था कि मुंबई पुलिस ने कल शाम को एक ट्वीट किया कि अब जो लोग घर पे हैं वो प्लीज घर पे रहें, मरीन ड्राइव ना आए, क्योंकि अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। तो रिक्वेस्ट की लोगों से कि आप प्लीज इस तरफ मत आइए। और उसी वक्त उन्हें यह भी था, भी उनके दिमाग में ये चल रहा था हाथरस हादसे का। तो मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई के डॉक्टरों की टीम, मुंबई के अस्पताल, इन सबको अलर्ट पर रखा गया था। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आएगी, क्योंकि उन्होंने 2007 भी देखा था, 2011 भी देखा था, जब धोनी के वर्ल्ड कैप्टनशिप में हमने 2007 में फर्स्ट T20 देखा, और 11 में फिर धोनी की कैप्टनशिप में 50 ओवर वाला ODI हमने चैंपियन बने थे श्रीलंका को हराकर। लेकिन जो कल जिस तरीके से पूरी भीड़ उतरी उस मरीन ड्राइव पे और उस पूरे रूट पर, तब ऐसा लग रहा था कि वो एक तरफ समंदर और इधर इंसानों का समंदर। लेकिन वहां हर चीज को अलर्ट पर रखा गया था, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, होम गार्ड हो, यहां तक कि वो जो रैपिड एक्शन फोर्स हो, सारी चीजों को, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। और यहां दूसरी तरफ 40 पुलिस वाले, 2.5 लाख लोग, 2 एम्बुलेंस, 1 डॉक्टर, नो ऑक्सीजन, जो लाशें थी। अब यहां पे तो खैर गलती भी नहीं है, क्योंकि उस अस्पताल को क्या उम्मीद, जिस अस्पताल में इक्का दुक्का लोग मरीज ही आते हैं या 2-4 मौतें होती होंगी, कि एक साथ 100 से ज्यादा लाशें आ जाएंगी। बर्फ की सिल्लियां कम पड़ गई थी मंगाने के लिए, क्योंकि बर्फ की सिल्लियां को फिर लाशों को रखना था, क्योंकि उस अस्पताल के मुर्दाघर में वो इंतजाम ही नहीं थे जो लाशों को रख सके उस टेम्परेचर पर। तो आसपास के दूसरे इलाकों से बर्फ की सिल्लियां मंगाई गई, ताकि उन लाशों, वैसे भी गर्मी इतनी, उमस इतनी, तो वो सारी चीजें गई। दूसरा एक चेहरा और है, उस अस्पताल की जो हालत थी उसकी 2 तस्वीरें भी आई, बहुत सारे हमारे भी रिपोर्टर गए, उन्होंने खींची। जब पहले दिन वहां पहुंची अस्पताल की जो हालत थी, जो भी आप एक गाँव में जाएंगे तो जो अस्पताल होती है हमारे, पता नहीं किस भरोसे चलता है, वैसे ही जैसे ही पता चला कि अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आने वाले इस अस्पताल का दौरा करेंगे, रात होते होते उस अस्पताल के जनरल वार्ड में AC लगाया जा रहा है। सारी तस्वीरें, सफाई हो रही है हॉस्पिटल की, धुलाई हो रही है, पोछा मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े लोग आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, होम सेक्रेटरी आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे, तो भैया अस्पताल देखेंगे। तो उस हॉस्पिटल का जो MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसको भी अपनी नौकरी बचानी। अस्पताल का नक्शा रात रात में बदल दिया गया। मरीज बता रहे बेचारे मासूमियत से, बोले अरे AC लग गया आपको? बोले नहीं, अभी तो जस्ट आधा घंटा पहले लगा कर गए हैं साहब लोग, लगता है कोई कल बड़े साहब आने वाले हैं। और यही होता हमारे यहाँ। कितना गुस्सा कीजिए और कितना बोलेगा इस पर, उसका फायदा तो है नहीं। लेकिन हाँ, जो AP सिंह ने हम सबको बता गए, उनका शुक्रिया इसलिए कि वो ये कहकर चले गए कि देखो ये जो बाबा हैं ये तो बेचारे खुद बीमार, खुद किडनी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड शुगर के मरीज हैं, और ये तो डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा है, वो क्या दूसरों को ठीक करेंगे।
ये जाने अनजाने में उन्होंने बोल दिया, शायद ये भी था कि हमदर्दी के लिए, ताकि पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं उसका एक रीज़न दें। लेकिन इसी बहाने कम से कम आम लोगों तक ये बात तो पहुंचेगी कि जिनके भरोसे पर बैठकर कि बाबा हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देंगे, मुर्दों में जान डाल देंगे, वो क्या करेगा यार? वो तो खुद अपना एक किडनी नहीं बचा पाया, तो फिर दूसरों की जिंदगी क्या बचाएगा? जिंदगी छोड़िए, दूसरों की किडनी क्या बचा पाए? यही वो चीज़ें हैं जो सीखने लायक है। उम्मीद करता हूं कि लोग शायद इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से सीखें। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अभी बहुत सारे ऐसे भक्तों के बयान आ रहे हैं कि इसमें कोई बाबा की गलती नहीं है, तो बस हो जाता है, प्रशासन ने इंतजाम नहीं किया। तो दोनों पहलू होता है, दोनों चीज़ें होती हैं आपके सामने, फैसला आपको करना होता है क्या सही है क्या गलत है। खैर, कहानी में आज इतना।